श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ द्विपंचाशत्तमोऽध्याय। द्वारकागमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। श्री शुकवाच इत्थं सोऽनुगृहीतोऽंग कृष्णेनेक्ष्वाकुनन्दनः तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखात् सवीक्ष्य क्षुल्लकान् मर्त्यान् पशून् वीरुद्वनस्पतीन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तरां। तपश्रद्धायुतो धीरो निसंगो मुक्तसंशय समाधाय मनः कृष्णे प्राविशदगन्धमादनं। बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणालयं सर्वद्वन्द्वसह शान्तस्तपसाराधयद्धरिम्। भगवान् पुनराव्रज्य पुरीं यवनवेष्टिताम् हत्वा म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनम्। नीयमाने धने गोभिर्नभीश्चाच्युतचोदिते अजगाम जरासन्धस्त्रयोविंशत्यनीकपः। विलोक्य वेगरभसं रिपुसैन्यस्य माधवो मनुष्यचेष्टामापन्नो राजन् दुद्रुवतुर्द्रुतं। विहाय वित्तं प्रचुरमभीतो भीरुभीतवत् पद्भय्याम पद्मपलाशाभ्याम चेरतुर्बहुयोजनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य और अनासक्ति से युक्त तथा संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षोहिणी सेना लेकर आधम का। परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाट्य करते हुए वह सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से पैदल ही भागते चले गए। पलायमानो तो दृष्ट्वा मागधः प्रसन्नबली अन्वधावदरथानि कैरीशयो प्रमाणवित्। प्रद्युत्य दूरं सश्रान्तो रुमारुहतां गिरिं प्रवर्षन्नाख्यं भगवान् नित्यदा यत्र वर्षति। गिरो निलीनावाज्ञायनाधिगम्य पदं नृप ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमसृजन्। ततोपत्य तरसा दह्यमान तटादुभौ यदेकयोजुनो तुंगा निपेततुरधो भुवि। अलक्ष्यमाणो रिपुणा सानुगेन यदुत्तमो स्वपुरम पुनरायातो समुद्रपरिखां नृप। सोऽपि दग्धाविति मृषा मन्वानो बलकेशवो बलमाकृष्य
सुमहन् मगधानमागधो ययो आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवतीं सुतां ब्राह्मण चोदितः प्रादाद बलायेति पुरोदितं भगवानपि गोविंद उपये मे कुरुद्वः देवर्भिं भीष्मकस्तुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्य तरसाराज्ञ शाल्वादिश्चैद्य पक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्य पुत्र सुधामिव। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य और प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए और वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि ये दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उनके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठे सा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले ही 9वें स्कंद में कह चुका हूँ कि अनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शालवादी नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजोवाच भगवान भीष्मकसुतां रुक्मणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामिततेजसः यथा मागधशाल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत्। ब्रह्मण कृष्णकथा पुण्या माध्वीलोक कमलापहा को नु तृप्येत शृण्वानः श्रुतज्ञो नित्यनूतनः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का शाल्व आदि नरपतियों को जीत कर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया। ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है। वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली हैं। उसमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए। श्री शुकोवाच राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवनपुत्रा कन्यकावरानना। रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्मबाली रुक्मिण्येषा स्वसा सती। सोपसृत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणाश्रिय ग्रहागतेर्तीमानास्तं मेने सदृशं पतिं। ताम बुद्धिलक्षणो दार्यरूपशीलगुणाश्रयां कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्वोढुं मनोदधे। बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निवार्य कृष्णद्विं रुक्मी चैद्यममन्यत। तद्वेत्यासितापाङ्गी वैदर्भी दुर्मनाभृशं विचिन्त्याप्तं द्विजं कञ्चित् कृष्णाय प्राहिणोद्धृतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे रुक्मरथ,
रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म बाली इनकी बहन की सती रुक्मिणी जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं, वह परम बुद्धिमती हैं, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी हैं। इस अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गईं। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। द्वारकां स समभ्येत्य प्रतिहारे प्रवेशित अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं काञ्चनासने दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवस्तमवरुह्य निजासनात् उपवेश्याहर्याञ्चक्रे यथात्मानं दिवोकसः तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमुपगम्य सतां गतिः पाणिनाभिमृशनपादा व्यग्रस्तमपृच्छत कच्चिद्विजवर श्रेष्ठधर्मस्ते वृद्धसम्मतः वर्तते नातिकृच्छेण सन्तुष्टमनसः सदा सन्तुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमानः स्वाध्यर्मात् स हास्याखिलकामद असन्तुष्टो क्रल्लोकानाप्नोप्यति सुरेश्वर अकिञ्चनोऽपि सन्तुष्ट शेते सर्वाङ्गविज्वर विप्रान् स्वलाभ सन्तुष्टान् साधुन भूतसुव्रतमान् निरहङ्कारिण शान्तान् नमस्ये शिरसा सकृत कच्चिदव कुशलं ब्रह्मण राजतो यस्य हि प्रजा सुखम वसंती विषये पाल्यमाना समय प्रिय। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहाँ जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत न हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा, वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना? जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। यतस्त्वमागतो दुर्गम निस्तीर्येह यदिच्छया सर्वनो ब्रूय गुह्यं चेत किं कार्यं करवाम ते। एवं संप्रष्ट संप्रश्नो ब्राह्मण परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वं वर्णयत। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार ब्राह्मण देवता से जब पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई।
इसके बाद भगवान जी से वे रुक्मणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मण्योवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दशीमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति पत्रपं मे का त्वां मुकुन्द महती कुलशीलरूप विद्या वयो द्रविणधाम भीरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न व्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोविरामम् तन्मे भवान् खलु व्रत पतिरङ्गजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मां वीरभागं भीमशर्तु चैद्याराध गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पुत्रेष्टदत्त नियमव्रतवेव विप्र गुर्वर्चनादि विरलम भगवान परेशः। रुक्मणी जी ने कहा है, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वरण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त कुआं बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञ आदि करना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पे प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें, शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोन्ये शोभाविनी त्वमजितो ध्वने विदर्भान् गुप्त समेत्य प्रतनापतिभिः परितः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलं प्रसह्य मा राक्षसेन विधिनोद्वीर्यशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरी मनिहत्य बन्धुं स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायं पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्न ववधू गिरिजामुपेयात् यस्यांघ्रिपङ्कजरज स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्हाम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जय्यामसून व्रतकृशाञ्छत जन्मभिः स्यात्। प्रभो, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ,
तो इसका उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म ही क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मणवाच इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया रता विमृश्य कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तदनंतरम। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इस संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे रुक्मण्युद्वाह प्रस्तावे 250तमोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।